Good morning, children of class 3. Today we solved fill in the blanks. बच्चों, आज हम fill in the blanks के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 में है अ स्टोरी विथ अ डैश टीचेज अस व्हाट इज राइट. वो कौन सा स्टोरी था जिसमें हम सीखे थे कि सही क्या है ना. तो वो फेवल का स्टोरी था जो हमें सिखाता था कि सही क्या है, व्हाट इज़ राइट. तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, फेवल. अ स्टोरी विथ अ फेवल टीचेज अस व्हाट इज़ राइट. नंबर 2 में है द फार्मर आस्क्ड हिज सन टू बी डैश सो दैट नो वन हार्म देम. उस स्टोरी में जो फार्मर था वो अपने सन से पूछता है या उसको कहता है कि टू बी यूनाइटेड सो दैट नो वन हार्म देम. अगर हम एकजुट होके रहते हैं, एक होके रहते हैं, तो हमें दूसरा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. नंबर 3 वी कैन डू थिंग्स बेटर व्हेन वी कोऑपरेट विथ अदर्स. थर्ड में है कि उस स्टोरी में जो कहानी था उसके 5 सन थे और वो पांचों एक दूसरे से लड़ते रहते थे. इसलिए वो अपने बच्चों को सिखाता है कि जब हम व्हेन वी कोऑपरेट विथ अदर्स, जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो हम हमारे किसी भी काम को हमारे कोई भी काम होते हैं वो बेटर होते हैं, अच्छे तरीके से होते हैं. नेक्स्ट है द फार्मर हैड डैश सन्स. फार्मर के कितने सन थे, 5 सन थे, इसलिए हम लोग इसमें 5 भरेंगे. द फार्मर हैड 5 सन्स. नेक्स्ट है देयर आर डैश पोस्टल जोन्स इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में कितने पोस्टल जोन्स हैं, हमारे कंट्री में 8 पोस्टल जोन्स है, इसलिए हम लोग इसमें क्या भरेंगे, 8 भरेंगे. तो देयर आर 8 पोस्टल जोन्स इन आवर कंट्री. ये जो फिलअप है ये फेवल के स्टोरी से है और इस स्टोरी में उस मॉडल के बारे में बताया गया कि जब हम अकेले किसी काम को करते हैं तो उसे करने में दिक्कत होती है और हो सकता है हम उसमें सक्सेस भी ना हो, और उसी काम को जब हम एकजुट होकर के आपस में मिलजुल कर करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है. और बाहर वाले, जैसे एक फैमिली के 3-4 मेंबर हैं, अगर आपस में मिलके काम को करते हैं और सही तरीके से रहते हैं तो बाहर वाले कोई उनका नुकसान भी नहीं कर सकता और उनके सारे काम आसानी से हो जाते हैं. तो इसमें यूनिटी के बारे में बताया गया था कि एकता में कितना स्ट्रेंथ है. इस स्टोरी को हमने आपको पढ़ाया था और समझाया भी था, उसी से रिलेटेड ये हमारा आज का फिलअप था. आप इसे समझ गए होंगे. तो इस फिलअप को आप लिख करके कंप्लीट करिएगा और याद करिएगा.